एक गांव में सेठानी लक्ष्मी रहती थी, जो बहुत ही ज्यादा अकड़ू और खड़ूस थी। विनोद ने कुछ दिनों पहले ही सेठानी से पैसे उधार लिए थे, पर अचानक उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसने उसके बेटे रमेश से पैसे मांगे, पर रमेश के पास पैसे नहीं थे। इसके बाद उसने उसे अपने घर पर नौकर बना लिया। अब रमेश लक्ष्मी के घर पर ही रहने लगा और नौकर का काम करने लगा था, पर लक्ष्मी उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। वहीं रमेश की इच्छा थी कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, पर लक्ष्मी ने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। एक दिन लक्ष्मी बाजार जा रही थी तो उसने रमेश से कहा, अरे रमेश जल्दी आ, कहाँ मर गया जाकर? आया मालकिन, बताइए क्या है? मैं बाजार जा रही हूँ तो तू मेरे साथ चल, क्योंकि सामान तो तुझे ही लाना है। हाँ हाँ, अभी चलता हूँ, बस खाना थोड़ा रह गया है। अरे खाना बाद में बना लेना, वैसे भी अभी मुझे भूख नहीं लगी है और अभी तेरे मालिक को आने में भी समय है। ठीक है, जैसा आप कहो। इसके बाद रमेश लक्ष्मी के साथ बाजार चला गया। लक्ष्मी ने बाजार जाकर बहुत सारी खरीदारी की और फिर सारा सामान रमेश को पकड़ा दिया। सामान इतना ज्यादा था कि रमेश से संभाला ही नहीं जा रहा था, जिस वजह से उसके हाथ से एक थैली छूट गई। ये देखकर लक्ष्मी को काफी गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, अरे अंधा है क्या, दिखाई नहीं पड़ता है, थैला गिरा दिया। पता है इसमें कितना महंगा सामान है, जितनी तेरी तनख्वाह नहीं है उससे ज्यादा महंगा इसमें सामान है। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मैंने जानबूझकर नहीं किया, सामान ज्यादा था, इस वजह से हाथ से छूट गया। मुझसे जवान चलाता है, चल घर, अब तुझे घर जाकर बताऊंगी। इस महीने की तनख्वाह तेरी कट गई समझो। ये आप सही नहीं कर रही हैं मालकिन, आप हर बार किसी न किसी बहाने से मेरी तनख्वाह काट लेती हैं। इस तरह मैं आपको अपने बापू का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता है। और ये कहकर वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद रमेश बहुत ज्यादा दुखी था। उसने खाना बनाया और सेठानी और सेठ को खिलाया। सेठ ने जब रमेश को दुखी देखा तो उससे कहा, क्या हुआ रमेश, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं मालिक, मालकिन हर बार मेरी तनख्वाह काट लेती हैं। क्यों? ये रमेश क्या कह रहा है? ये झूठ ही बोल रहा है, मैं इसकी तनख्वाह क्यों काटूंगी? यही हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है। आज पता है इसने कितना महंगा मेरा सामान तोड़ दिया, इसीलिए इसकी तनख्वाह काट ली। तो क्या हुआ, गलती से टूट गया होगा, जानबूझकर तो किया नहीं होगा। आप तो रहने ही दीजिए, नौकरों को ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए। ये सुनकर सेठ चुप हो जाता है, पर वो बहुत ही अच्छे दिल का था और उसे पता था कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खड़ूस है, जिस वजह से वो रमेश की तनख्वाह चुपचाप दे दिया करता था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लक्ष्मी रमेश पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी और कभी कभार तो वो उसे खाना भी नहीं देती थी, जिस वजह से रमेश को भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन की बात है, सेठ और सेठानी अपनी गाड़ी में कहीं बाहर घूमने जा रहे थे, तो सेठानी ने रमेश से कहा, अरे रमेश चल, तू भी मेरे साथ चल। पर मालकिन, मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा जाकर? हाँ, ये ठीक कह रहा है, ये हम लोगों के साथ क्या करेगा जाकर? अरे एक दो नौकर तो साथ में होने ही चाहिए, वैसे भी हमारा सामान कौन उठाएगा? मैं हूँ तो मैं उठा लूंगा। रमेश तुम यहीं रहो। तो फिर मैं भी नहीं जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपना घर किसी नौकर के ऊपर छोड़कर जाऊं। वैसे भी इन नौकरों का कोई भरोसा नहीं होता है। ये सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगा। इस पर सेठ ने सेठानी से कहा, ठीक है, यदि तुम यही चाहती हो तो रमेश तुम हमारे साथ चलो। जाओ, तुम तैयार हो जाओ जाकर।
तैयार क्या हो ना, इसी तरह जाएगा, ये नौकर है हमारा। ये सुनकर रमेश उन लोगों के साथ वैसे ही हालत में चला जाता है। वो लोग आराम से पूरा शहर घूम रहे थे, तभी उन्हें एक सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ा। सेठानी को घबराहट हो रही थी। जी, इतनी सुनसान रास्ते से क्यों ले जा रहे हो? अरे दूसरे रास्ते में बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, इसी वजह से। तुम परेशान मत हो। वो लोग आराम से कार चलाते हुए आ ही रहे थे, तभी एक कार सामने से आकर उन लोगों की कार को रोक लेती है और उसमें से कुछ आदमी निकले और वो सेठ और सेठानी से बोले, जितना भी जेवर पैसा है जल्दी से निकाल दो, वरना ये चाकू अभी सेठानी के मार दूंगा। ये सुनकर सेठ बहुत